यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, क्योंकि आज देश में 3 ही नेता ऐसे हैं भाजपा को छोड़कर जो अगर चाह दे तो वक्फ का कानून नहीं बनेगा। बिल पर जो कुछ हुआ वहाँ पर गए भी पटवारी गर्दनी बाग में, तो आपको क्या लगता है कि गर्दनी बाग में जा, लेकिन अगर आप हिंदू भी हैं तो उन्हें मुसलमान साथियों के लिए कुछ वादे करें। देश में रहने वाले कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप उस जो बात संविधान में कही गई आजादी के समय उसमें चेंज लाना है, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, किसान उससे सहमत नहीं है तो कानून वापस लेना पड़ा। तो मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करूंगा कि इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा मत बनाइए। सर वक्त पर जाना चाहिए, बिल पर जो कुछ हुआ वहाँ पर गए भी पटवारी गर्दनी बाग में, तो आपको क्या लगता है कि गर्दनी बाग में जाना एक सिंबलिज्म है। मुस्लिम संस्थाओं ने एक धरना आयोजित किया था, तो जो लोग भी वक्फ बिल के खिलाफ में हैं उनका वहां जाना बनता ही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वक्फ के कानून आ रहा है उसको समझने की जरूरत है। सही गलत में पड़े बगैर एक बार को सही और गलत के डिबेट में मत पड़िए। लेकिन अगर आप हिंदू भी हैं, अगर आप किसी धर्म किसी संप्रदाय के हैं, तो आपको ये ध्यान देना है इस देश को बनाने वाले लोगों ने जो वादे जो आश्वासन हम लोग के मुसलमान साथियों को दिया है उसको निभाना, उसको बचा कर रखना, वो आपकी हमारी सबकी जवाबदेही है। अगर आप हिंदू धर्म को भी मानते हैं तो हम लोग बोलचाल की भाषा में भी बताते हैं कि अगर हमारे बाप दादा ने कोई आश्वासन दिया है, कोई कमिटमेंट करा है, तो बेटा होने के नाते आपकी ये जवाबदेही है कि आप उन वादों को निभाने में हर संभव कोशिश करें। तो इस देश को बनाते समय जिन लोगों ने भी इस देश को बनाया, जिन लोगों ने इसके संविधान को बनाया है, उन्होंने मुसलमान साथियों के लिए कुछ वादे करे। उन वादों पर हम लोग को खरा उतरना चाहिए, उस पर धोखा नहीं करना चाहिए। और ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, उन वादों उनके साथ वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, बात उसकी है। अगर पर कोई कानून लाना है या मुसलमानों के नजरिए से कोई भी बात, सिर्फ मुसलमानों के नजरिए से क्यों, देश में रहने वाले कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप उस जो बात संविधान में कही गई आजादी के समय उसमें चेंज लाना है, अमेंडमेंट्स आते रहते हैं सर। तो जब चेंज लाना है तो जिसका जीवन उससे प्रभावित होगा उसको कॉन्फिडेंस में लेकर आपको चेंज लाना है। जो वक्त का कानून बना रहे हैं उससे 20 करोड़ लोग मुस्लिम समुदाय को कोई शक है या उनको तकलीफ है, जब तक आप उनको समझाएंगे नहीं, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, तब तक उस तरह का कानून नहीं बनाया जाना चाहिए। आपने देखा देश में, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए सरकार ने कानून बनाया, 3 कानून लाए गए, लेकिन अगर किसान उससे सहमत नहीं है तो कानून वापस लेना पड़ा। तो मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करूंगा कि इसको हिंदू मुसलमान का मुद्दा मत बनाइए। ये मुद्दा ये है कि जो बातें आपने किसी भी संप्रदाय को, किसी भी समुदाय को, देश में रहने वाले किसी नागरिक को जो फाउंडिंग फादर्स ने आश्वस्त किया है उसके साथ वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए। और अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उन संप्रदाय, उन वर्गों को कॉन्फिडेंस में लेकर करिए। राजनीतिक तरीके से आप ये समझिए कि भाजपा वाले जो ये कर रहे हैं वो तो गलत है ही, लेकिन सबसे बड़ा इसका दोष यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है, क्योंकि आज देश में 3 ही नेता ऐसे हैं भाजपा को छोड़कर जो अगर चाह दे तो वक्फ का कानून नहीं बनेगा। एक जो आंध्र प्रदेश में भी मुख्यमंत्री हैं, एक जो पहले मुख्यमंत्री थे, और बिहार के मुख्यमंत्री। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी जो हैं और पहले जो थे उन पर हमारा आपका कोई सीधा अधिकार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार पर बिहार के नागरिक वोटर होने के नाते आपका हमारा अधिकार है। नीतीश कुमार अगर आज भी ये खुल कर कह दे कि मैं वक्फ के समर्थन में नहीं हूँ, वोट नहीं दूंगा, संसद में हमारे लोग वोट नहीं देंगे इसके पक्ष में, तो मैं आपको कह रहा हूँ वक्फ का कानून नहीं बनेगा। इसलिए आपके जरिए नीतीश कुमार से, उनके पार्टी से जुड़े हुए साथियों से ये आह्वान करेंगे कि अगर आप लोग गांधी की बात करते हैं, लोहिया जयप्रकाश की बात करते हैं, तो ये वो समय है जब गांधी ने जो वादा किया था मुसलमानों के साथ उसके लिए खड़े होइए। सिर्फ गांधी का चित्र लगाने से बात नहीं बनेगी, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो भाजपा तो जो कर रही है वो कर ही रही है। इतिहास कभी भी नीतीश कुमार को इस गलती के लिए माफ नहीं करेगा। और एक अंतिम बात, मुस्लिम साथियों को ये जरूर कहूंगा कि अगर कानून बन भी जाए तो बहुत घबराने की बात नहीं है। किसानों के खिलाफ तो कानून बन गया था, लेकिन उन्होंने 1 साल लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ी,
जमीन पर उतर के लड़ाई वो लड़े और कानून को वापस लेना पड़ा। तो अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ या आपके इंटरेस्ट के खिलाफ कानून बन रहा है तो आपको दिमाग से और लोकतांत्रिक तरीके से इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। आज नहीं तो कल आप, अगर सत्य आपके साथ है, आप सही के साथ खड़े हैं, तो आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी।